ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का हमारे इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। श्रोताओं, शिक्षा का उद्देश्य है मानव जीवन का संपूर्ण विकास। शिक्षा न केवल हमारे चरित्र निर्माण में सहयोग करती है, बल्कि हमें चीजों को देखने और समझने का एक अनूठा दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। शिक्षा प्राप्त करके हम जीवन जीने की कला सीखते हैं और अपने दायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम हो पाते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित और सभ्य समाज का निर्माण करता है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है आपको ऐसी शैक्षिक जानकारियां प्रदान करना जो आपको जीवन में और करियर में आगे बढ़ने में मदद करें। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू ने बढ़ाई असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख। इग्नू के छात्र 30 नवंबर तक कर सकेंगे अपने प्रोजेक्ट सबमिट। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्जाम्स के लिए असाइनमेंट सबमिट करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब छात्र ODL व ऑनलाइन प्रोग्राम्स के अपने असाइनमेंट 31 अक्टूबर 2023 तक जमा करा सकते हैं। छात्र अपने असाइनमेंट्स हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में जमा करा सकते हैं। ध्यान रहे कि बिना असाइनमेंट सबमिशन के छात्र टर्म एंड एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। असाइनमेंट सबमिशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ODL व ऑनलाइन प्रोग्राम्स में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। अब इग्नू के छात्र दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्जाम्स के लिए अपने फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल्स और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स ऑनलाइन माध्यम से 30 नवंबर 2023 तक जमा करा सकते हैं। प्रोजेक्ट सबमिशन आदि से संबंधित जरूरी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस के लिए छात्रों को onlineproject.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी एनरोल्ड प्रोग्राम्स में अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू द्वारा ऑफर किए जा रहे विभिन्न प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप अपनी फी का सबमिशन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से प्राप्त करें। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र सफलतापूर्वक अपने प्रोग्राम्स को पूरा करके अपने करियर को एक नई दिशा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही वे इग्नू के भावी छात्रों को भी इग्नू के माध्यम से पढ़ाई करने और अपने करियर की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करते हैं। हम समय समय पर इग्नू के पूर्व छात्रों से बातचीत करते हैं और इग्नू के साथ हुए उनके अनुभवों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इग्नू की एक ऐसी ही पूर्व छात्रा शिप्रा झा ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। उन्होंने इग्नू के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और हमें बताया, मेरा जो ये सफ़र था इग्नू के साथ, मैं 7 साल पहले जुड़ी। मैंने अपनी MPhil और अपनी PhD दोनों यहीं से कंप्लीट की। इन 7 सालों का सफ़र मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ
क्योंकि मैं सबको, जितनी भी विमेन है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि इग्नो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके अपने सपनों की उड़ान को भर सकते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको उसकी वजह से रुकना पड़े। इग्नो ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को कि वो आए और अपने किसी भी उम्र में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू माई सुपरवाइजर। आई हैव डन माई PhD और MPhil अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अर्चना सिंह फ्रॉम सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। सबको यही कहूँगी कि आए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके आप इग्नो में एडमिशन लें और अपनी शिक्षा को पूरा करें। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, अंतरिक्ष की स्टडी करने को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी सेक्टर यानी ये एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान का इस्तेमाल कर ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है। ये एक चुनौतीपूर्ण सेक्टर है जिसमें फ्यूचर में रोजगार के कई और अवसर पैदा होंगे। एस्ट्रोनॉमी एक रोचक सेक्टर भी है। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में करियर बनाना एक शानदार विकल्प है। भारत का एस्ट्रोनॉमी सेक्टर तेजी से बहुत बड़ा हो रहा है। सरकार अंतरिक्ष अभियानों को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। हम एस्ट्रोनॉमी को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेशे के तौर पर देख सकते हैं। भारत के एस्ट्रोनॉमी सेक्टर को मुख्य रूप से इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संचालित करता है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर में भारत अपने नए नए स्पेस प्रोग्राम्स के लिए जाना जा रहा है। स्पेस में भारत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और इसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। भारत में एस्ट्रोनॉमी की डिग्री लेकर रिसर्च संस्थानों और बड़े सरकारी संस्थानों में आप रिसर्च साइंटिस्ट व कई अन्य पदों पर काम कर सकते हैं। देश में खगोल शास्त्रियों की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस फील्ड में फ्रेशर को भी 7 से 10 लाख रुपए सालाना पैकेज आसानी से मिल जाता है। अगर आप स्पेस साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 12वीं और स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे विषय पढ़े होने चाहिए। कई विश्वविद्यालय अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान करते हैं और कई संस्थानों में आप अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ शोध भी कर सकते हैं। इसरो MSc, BSc, ME और PhD योग्यता वाले छात्रों को अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा BSc और डिप्लोमा धारकों के उम्मीदवारों को भी इसरो में प्रवेश मिल सकता है। वहीं स्पेस रिसर्च में डिग्री लेकर आप सीधे इसमें करियर अपना बना सकते हैं और साथ ही साथ विदेशों में भी आपके लिए करियर के कई विकल्प मौजूद हैं। एस्ट्रोनॉमी में डिग्री हासिल करने वाले युवाओं के लिए नौकरी के कई विकल्प मौजूद हैं। इस विषय के डिग्री धारक न केवल सरकारी सेवाओं में जा सकते हैं बल्कि निजी नौकरियों, शिक्षण, रिसर्च और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों में भी नौकरी पाने के साथ साथ सफलता का इतिहास भी लिख सकते हैं। आप इसरो के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO जैसी संस्थानों में भी काम कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से आप स्पेस साइंस की दुनिया में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका और साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत द इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए आप 13 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mha.gov.in पर। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 496 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 30 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.aai.aero पर। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज में डेप्यूटी डायरेक्टर, लॉ ऑफिसर, जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर,
और जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए आप 9 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें natboard.edu.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात करने का जिनके कारण रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा कंपनी के हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद यही कंपनी एयर इंडिया कहलाई। 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का प्रथम विभाजन किया गया। 17 अक्टूबर 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 18 अक्टूबर 1922 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर बाद में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी BBC कर दिया गया। 19 अक्टूबर 1983 को भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स पर आधारित अपने शोध के लिए विलियम ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 20 अक्टूबर 1973 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित ओपेरा हाउस को पहली बार जनता के लिए खोला गया। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। तो श्रोताओं, इन्हीं सब कारणों से बीता सप्ताह रहा इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे मशहूर खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में। 19 अक्टूबर 1910 को भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्हें 1983 में विलियम ए फाउलर के साथ भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। एस चंद्रशेखर का जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर सुब्रमण्यम अय्यर था और उनकी माता का नाम सीता लक्ष्मी बालकृष्ण था। 12 साल की उम्र तक चंद्रशेखर को घर पर ही पढ़ाया गया। उसके बाद उन्होंने मद्रास में हाई स्कूल की पढ़ाई की। अपनी स्नातक की डिग्री के लिए वे प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास गए और भौतिकी में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाने के लिए सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त की। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में भाग लिया। सन 1937 में उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया। उनका पूरा पेशेवर जीवन वहां बीता, जहां उन्होंने 1985 में एमेरिटस का दर्जा भी हासिल किया। उन्होंने तारकीय संरचना, तारकीय गतिशीलता, सफेद बौने सितारे, हाइड्रोजन आयन का क्वांटम सिद्धांत, सामान्य सापेक्षता जैसे कई विषयों पर काम किया। वे चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट कहलाने वाले सिद्धांत के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने एक सैद्धांतिक मॉडल की रूपरेखा तैयार की, जिसमें सफेद बौने सितारों की संरचना की व्याख्या की गई और इसमें इलेक्ट्रॉनों के वेग के साथ द्रव्यमान की सापेक्ष भिन्नता पर भी विचार किया गया। उन्होंने साबित किया कि एक सफेद बौने का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणा से अधिक नहीं होगा। 1983 में सितारों की संरचना और विकास के लिए अपने महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं पर काम करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कोई और नहीं बल्कि मशहूर भारतीय भौतिकी शास्त्री और नोबेल प्राइज विजेता सर सीवी रमन के भतीजे थे। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने
और प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा